हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और जो अभी चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले भी जो है मैंने और भी चैप्टर्स पे जो है प्रैक्टिस सेट जो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है, उस लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब पे चैनल पे जाना है और उन सारे लेक्चर्स को देखना है। ये सारे जो लेक्चर्स हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसमें आप जो है नए नए तरीके सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम ये, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास ये है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर सच दैट मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा जा रहा है द एंड एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमें कहा जा रहा है दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस इक्वल है, ठीक है, और उनके एम्पलीट्यूड का जो सम है वो कितना है, 0 है। तो क्या ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीका ये है कि आप थ्योरेटिकली सॉल्व करिए। कभी कभी स्मार्ट तरीके से भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, जिससे आपका जो समय का क्या हो, बचत हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो कि जिसका मॉडुलस बराबर हो। तो मैं ले लेता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं ले लेता हूँ सपोज 1 ले लेता हूँ, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ -1 ले लेता हूँ। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 ले लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। ठीक है, इससे काम नहीं होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ आयोटा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ माइनस आयोटा। ठीक बात है। तो क्या इन दोनों का मॉड Z1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया आयोटा और Z2 इज इक्वल टू मैंने ले लिया माइनस आयोटा, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है? हाँ बिल्कुल 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या इनके एम्पलीट्यूड का सम 0 है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 की बात करें, एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट एक ही बात है। आर्गूमेंट ऑफ Z1 अगर हम लोग बात करें तो पाई का आर्गूमेंट कितना, सॉरी आयोटा का आर्गूमेंट कितना होता है, पाई/2। और हम लोग माइनस आयोटा के अगर आर्गूमेंट की बात करें, आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 तो वो कितना है, -पाई/2। माइनस आयोटा का आर्गूमेंट कितना होता है, -पाई/2 होता है। ठीक है, नीचे की तरफ होता है, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, -पाई/2 होता है। और ये कितना होता है, पाई/2 होता है। ठीक बात है। तो अब क्या इन दोनों का सम जो है 0 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, पाई/2 -पाई/2 0 आ रहा है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए अब हमें पूछा कि Z1 Z2 में क्या रिलेशन है, तो आप समझ सकते हैं Z1 Z2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो क्या Z1 Z2 बराबर है? नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2? हाँ, Z1 Z2 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या Z1 इज इक्वल टू -Z2? हाँ, Z1 इज इक्वल टू -Z2। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल से एक ऑप्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आइए कुछ और चीज़ें जरा सोचते हैं। ये इन्होंने कहा कि Z1, देखिए अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या होता है, Z इज इक्वल टू Re⁻∠θ, है ना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखें तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, Re⁻∠θ। ठीक बात है। ये अगर हम लोग Z1 को लिखना चाहें तो Z1 का मैग्नीट्यूड ये कह रहा है 1 है, तो R की वैल्यू तो 1 हो गई, e⁻∠, और आर्गूमेंट हम लोग रख देते हैं थीटा रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग Z2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, Z2 की बात कर लेते हैं। Z2 के बारे में कहा जा रहा है कि Z2 का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो R इक्वल टू 1 हो गया, फिर e⁻∠, और अब की बार थीटा कितना है। देखिए अगर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 आप थीटा बोल रहे थे तो इसका मतलब Z2 कितना हो जाएगा, -θ। तो इसको हम लोग लिख देंगे e⁻⁻θ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा e⁻⁻θ हो जाएगा। अब Z1 Z2 में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो Z1 Z2 बराबर तो नहीं है, एक बात क्लियर हो गई, Z1 Z2 बराबर नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए Z2 को हम लोग लिख सकते हैं, Z2 इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आए तो कितना हो जाएगा, 1/e⁻∠θ,
और विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा कितना Z1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1। तो ये थियोरेटिकली सॉल्व हो गया। ये एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग जो उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन को बस हम लोग क्या कर पाए थे, इलिमिनेट कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ से थियोरेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि Z2 इज इक्वल टू 1 बाई Z1। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा डॉट डॉट 1 प्लस 10 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फाइंड करना है 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डॉट डॉट 101 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू ऐसे ये गया है, कहाँ तक गया है, 1 प्लस 10 आयोटा तक गया है। ठीक बात है। और राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया गया, राइट हैंड साइड में हमें दिया गया x प्लस आयोटा y दिया गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, अगर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। दोनों तरफ हम मॉडुलस लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा और डॉट 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 मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 10 आयोटा, और इधर भी लगा देते हैं मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने मॉडुलस कैसे सोच लिया, कि मॉडुलस लगेगा कैसे, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया। देखिए राइट हैंड साइड में अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में देखें अगर, तो 2 किसका मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, 5 इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और फिर 10 इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसीलिए हम लोगों ने दोनों तरफ क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √5, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √10, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। ठीक है, 101 आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डॉट 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 इंटू 101 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोल्यूशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। सोल्यूशन पूछा जा रहा है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, n डिग्री का इक्वेशन है तो n रूट्स इसके होंगे। देखिए x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n, और 1 को अगर हम लोग लिखें इसको पोलर फॉर्म में, ठीक है, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है, cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 0 होता है, तो ये हो गया 1 की पावर कितना हो गया 1 बाई n। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर थोड़ा सा जनरल फॉर्म में अगर बात करें तो इसमें हम लोग ट्वाइस के पाई ऐड कर देते हैं ना, यहाँ पे cos 0 प्लस 2 के पाई हम लोग ऐड कर देते हैं, ये जनरल फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे हैं। ठीक है ना, जनरल सोल्यूशन लिख रहे हैं इसका, भाई 2 के पाई cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा और sin 2n पाई प्लस थीटा sin थीटा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास आयोटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा साइन ऑफ 0 प्लस 2 के पाई और होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1 बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें डिमाइबर्स थ्योरम लगाएं तो डिमाइबर्स थ्योरम कहता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, मतलब ये 1 बाई n इस एंगल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिमाइबर्स थ्योरम से। तो ये कितना बन जाएगा cos ऑफ 2 के पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई अपॉन कितना हो जाएगा n हो जाएगा, जहाँ पे n हमारा वेरी करेगा 0 1 2 से लेकर कहाँ तक k माइनस 1 तक वेरी करेगा, n माइनस 1 तक क्या करेगा, n माइनस 1 तक हमारा क्या करेगा, ये वेरी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है n रूट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, k वेरीज फ्रॉम k यहाँ पे लिखना पड़ेगा, k वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर n माइनस 1 तक। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। cos 2 के पाई बाई n, cos 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई n वेयर k वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर n माइनस 1 तक। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 1 प्लस आयोटा को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख पाएंगे। हम लोग अगर लिखना चाहें कि 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा को लिखा जा सकता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2, ठीक है,
रूट 2 है और इसका आर्गुमेंट कितना π/4, तो रूट 2 और कॉस π/4, ठीक है, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करें कि 1 प्लस आयोटा के ऊपर कितना लगा गया, n लगाया गया है, तो 1 प्लस आयोटा की पावर n जो की बात करें तो यहाँ जाएगा रूट 2 की पावर n, और यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 की पावर n, और डिवाइवर्स थ्योरम उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गई बात। इसी तरीके से अगर हम लोग 1 माइनस आयोटा को लिखना चाहें तो 1 माइनस आयोटा की बात करें, इसको पोलर फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, रूट 2 है, और इसका आर्गूमेंट की बात करें तो ये 1 माइनस π/4, इसका आर्गूमेंट कितना माइनस π/4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस π/4, और कॉस माइनस π/4 किसके बराबर होता है, कॉस π/4 के बराबर होता है, और साइन माइनस π/4 लिखेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आयोटा साइन π/4 हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी n लगा हुआ है तो हम भी लगा देते हैं, 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2 की पावर n, और यहाँ पर डिवाइवर्स थ्योरम से जब n पावर लगाएंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। मतलब कितना मिल जाएगा, कॉस n π/4, और कितना मिल जाएगा माइनस आयोटा साइन n π/4। ठीक है, हमें मिल जाएगा माइनस आयोटा साइन n π/4 मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट सेकंड को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट 2 की पावर n तो कॉमन हो जाएगा, और रूट 2 की पावर n मतलब 2 की पावर कितना, 2 की पावर n/2 तो कॉमन हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमारे पास, कॉस n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4, कॉस n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4, और दूसरी इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, प्लस कॉस n π/4 माइनस आयोटा साइन n π/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस n π/4, 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2 की पावर n/2 प्लस 1, और कितना मिल जाएगा, कॉस ऑफ n π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर n/2 प्लस 1 कॉस n π/4 के साथ कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है सम ऑफ 99th पावर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है x की पावर 5 इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/5, मतलब 1 का फिफ्थ रूट निकालना है। 1 का हमें क्या निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है। तो इसके रूट जो है जो भी मिलेंगे वो किस टाइप के होंगे, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। किस प्रोग्रेशन में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। मतलब क्या हुआ, एक मिलेगा 1, एक मिलेगा अल्फ़ा, एक मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर, एक मिलेगा अल्फ़ा क्यूब, और एक मिलेगा आपको अल्फ़ा की पावर 4 मिलेगा। ठीक है, ये आपको रूट्स इसके मिलेंगे, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा टू द पावर 4 मिलेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा का मतलब इसको आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। देखिए 1 को हम लोग लिखेंगे कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, ये हो गया 1। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख दें तो इसमें 2 के पाई ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2 के पाई। अब 1 की पावर कितना, 1/5 है, तो 1 की पावर 1/5 करें अगर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 के पाई बाई 5 और प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई 5 मिल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा कितना है, ट्वाइस के पाई बाई 5 है, और के कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, के वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 4। के इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पहला रूट आ जाएगा यहाँ पे। के इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो ई के पावर आयोटा 2 के बाई 5, जिसको हम अल्फा बोलने वाले हैं। अब के इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फा क्यूब और अल्फा की पावर 4 मिलेगा आपको, जिसको हम 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर बता रहे हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो पहली वैल्यू 0 पुट करने से 1 मिल जाएगी। अगली जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम अल्फा बोल देंगे, तो निश्चित रूप से अगला अल्फा स्क्वायर आएगा, अगला अल्फा क्यूब आएगा, अल्फा की पावर 4 आएगा। इस तरीके से वैल्यूज आपकी आती जाएंगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं सम ऑफ 99th पावर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके जो रूट्स मिले उसका 99 पावर करना है, तो 1 की पावर 99, अल्फा की पावर 99, फिर अल्फा की पावर 2 इंटू 99, मतलब कितना हो जाएगा भाई,
198, फिर अल्फ़ा की पावर, इसकी पावर 99 करेंगे तो 297, और इसकी पावर 99 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 396। पूछ रहे इसका सम कितना आएगा, पूछ रहे हैं कि इसका सम कितना आएगा। अब देखिए सिंपल बात है, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा की पावर 5 1 आएगा। अगर अल्फा इसका रूट है तो इसका मतलब अल्फा की पावर 5 कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 99 तो 1 ही होगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, बचेगा अल्फा की पावर 4। इसको 5 से डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा? ये अल्फा क्यूब बचेगा। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अल्फा हम क्यों क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? अल्फा बचेगा। अब 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस, देखिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस कितना हो गया? अल्फा क्यूब, और प्लस कितना हो गया? अल्फा की पावर 4। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, हमसे क्या पूछा जा रहा है? सम ऑफ द रूट्स, और हमारे पास इक्वेशन कितना है? x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट्स हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस बी बाई ए। बी क्या है? x की पावर 4 का कोफिशिएंट, x की पावर 4 तो इसमें है नहीं कुछ, और a क्या है? x की पावर 5 का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम लोग का बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ जेड आर इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर आर, देन द वैल्यू ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री अप टू इन्फिनिटी, ये प्रोडक्ट अप टू इन्फिनिटी कितना आएगा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जेड वन कितना आएगा? जेड वन आ जाएगा कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जेड वन। जेड टू कितना आ जाएगा? जेड टू हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर जेड थ्री हमारे पास कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ पाई बाई 2 का क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 का क्यूब। इस तरीके से आता जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से आता जाएगा। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा कितना? पाई बाई 2। ये हो जाएगा ई की पावर आई पाई बाई 2। ये हो जाएगा ई की पावर आई, और कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 का स्क्वायर, पाई बाई 2 का स्क्वायर। ये वाला कितना हो जाएगा? ई की पावर आयोटा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आता जाएगा। ये प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री अप टू कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। मतलब हमें क्या लिखना है? ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना है ई की पावर आयोटा अब की बार पाई बाई 2 का स्क्वायर, फिर ई की पावर आयोटा और अब की बार पाई बाई 2 का क्यूब, और अप टू कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है, अप टू इन्फिनिटी तक जाना। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो हम लोग ई की पावर क्या कॉमन कर लें भाई? ई की पावर क्या कॉमन कर लें? आयोटा पाई कॉमन कर लें। हाँ, कॉमन कर लेते हैं ई की पावर आयोटा पाई। तो क्या हो जाएगा? ई की पावर, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है ना, तो पावर को ऐड करेंगे तो आई पायोटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ के मिलेगा 1/2, यहाँ मिलेगा 1/4, यहाँ मिलेगा 1/8, और अप टू कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। ये इन्फाइनाइट जीपी बन रहा है। इन्फाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। इन्फाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ई की पावर आयोटा पाई और ए अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 1/2 ए हो गया अपॉन 1 माइनस आर। कितना कॉमन रेशियो? कितना? 1/2। ठीक है ना, कॉमन रेशियो कितना है भाई? 1/2 है। तो 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा ई की पावर आयोटा पाई। ई की पावर आयोटा पाई किसके बराबर आ जाएगा? ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई कितना होता है? -1। साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा -1। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहा जा रहा है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई एन, देन 1 प्लस अल्फा की पावर पी प्लस अल्फा की पावर 2 पी। इस तरीके से वैल्यू ये पूछ रहे हैं कितना आएगा। ठीक बात है, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई एन। इसको ई के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है? 2 पाई बाई एन है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग को जो निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। 1 प्लस अल्फ़ा की पावर पी, 1 प्लस अल्फ़ा की पावर पी।
ठीक है, प्लस अल्फ़ा की पावर 2p प्लस अल्फ़ा की पावर 3p, और इस तरीके से कहाँ तक जाना है, अल्फ़ा की पावर प्लस अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1 इंटू पी जाना है। ठीक बात है। तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा 1 प्लस अल्फ़ा की पावर p, मतलब ये अल्फ़ा, इसके पावर p और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा e की पावर आयोटा ट्वाइस पाई p अपॉन कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर आयोटा 3p करना है ना, अल्फ़ा की पावर कितना करना, 3p। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 2p किया था, तो 2p किया था तो कितना हुआ था भाई, 1 प्लस अल्फ़ा की पावर p अल्फ़ा की पावर p कितना हो गया, इसकी पावर p, तो 2 पाई p अपॉन n, 2 पाई p अपॉन, ठीक है, अल्फ़ा की पावर 2p करना है तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 2p, इसकी पावर 2p करना है तो 2 2 जा कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, आयोटा कितना आ जाएगा, 4 पाई p अपॉन n हो जाएगा। फिर अगला वाला क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर आयोटा, और जब क्यूब करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6 पाई p अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, इतनी बात आएगी हमारे पास। अब देखिए, अगर अच्छा लास्ट वाला टर्म भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, प्लस अल्फ़ा की पावर आयोटा, और कितना है भाई, n माइनस 1p, तो आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, n माइनस 1, 2 टाइम्स पाई और n माइनस 1 इंटू पी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जीपी बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे कितना है भाई, ई की पावर है ना, ये अल्फा अल्फा नहीं रहेगा, ई रहेगा सब ना, ये सब कितना कितना रहेगा, ई रहेगा, ई की पावर ही तो है सब, ई की पावर। ठीक है ना, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जीपी बन रहा है, ये जीपी में कॉमन रेशियो में कितना मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे इससे शुरू हो रहा है 1 से, तो 1 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन कर ले अगर, तो 1 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक, एक टर्म ये है, टोटल n टर्म्स है इसमें, टोटल टर्म्स कितने n है, और ये जीपी बन रहा है, तो जीपी का सम कितना हो जाएगा, ए को लिखेंगे नहीं, a, और r की पावर n, मतलब इसकी पावर n करना है, तो कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा ट्वाइस पाई p हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 तो r माइनस 1 मतलब e की पावर आयोटा ट्वाइस पाई p अपॉन n और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको अगर हम लोग ओपन करें, e की पावर आयोटा थीटा मतलब कॉस थीटा कॉस 2 पाई p प्लस आयोटा साइन 2 पाई p, और फिर कितना, माइनस वन है। ठीक है ना, और नीचे हमारे पास मान लीजिए कुछ भी है जो है उसको हम एज इट इज उतार देते हैं। अब कॉस 2 पाई p तो कितना आ जाएगा 1, और साइन 2 पाई का मल्टीपल है और p तो इंटीजर है आपका, तो इसका मतलब cos 2 पाई कितना हो जाएगा 1, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे समथिंग, तो 0 अपॉन समथिंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स एंड थीटा इज रियल, देन x की पावर n प्लस x की पावर माइनस n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, थोड़ा और ढंग से लिखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग सिद्धाचार फार्मूला से सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब कितना होगा 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे कितना आ जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ा और ढंग से लिखें तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा और प्लस माइनस इस 4 में 4 को बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा ट्वाइस साइन थीटा इंटू आई और डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 कॉमन कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा और प्लस माइनस कितना आ जाएगा आयोटा साइन थीटा। तो कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ले लिया। मुझे क्या निकालना, एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर n का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। डिवाइवर्स थ्योरम लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा। एक्स की पावर माइनस n की बात कर लेते हैं, एक्स की पावर माइनस n आ जाएगा
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर माइनस एन, और कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर माइनस एन इज इक्वल टू, ये वाला टर्म कट जाएगा, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कॉस एन थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 कॉस एन थीटा के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट e की पावर z इज इक्वल टू -1। इस यहाँ पे एक आपको कॉम्प्लेक्स में एक इक्वेशन दिया गया है और उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो e की पावर z का मतलब कितना हो गया, e की पावर x प्लस आयोटा वाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर आयोटा वाई, और e की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस वाई और प्लस कितना हो जाएगा आयोटा साइन वाई। ठीक है, और e की पावर z इज इक्वल टू कितना दिया गया, -1 दिया गया है। e की पावर z इज इक्वल टू -1। कंपेयर करें अगर यहाँ पे, तो e की पावर x को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो e की पावर x कॉस वाई, ये तो हमारा रियल पार्ट है, और रियल पार्ट कितने के बराबर दिया गया, -1, और e की पावर x और साइन वाई ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक बात है। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। e की पावर x कभी भी 0 नहीं होता है, इसका मतलब साइन वाई कितना होगा, 0 होगा हमारे पास। साइन वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एन पाई। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, एन पाई आ गया। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस वाई इज इक्वल टू जब एन पाई आ गया, तो कॉस एन पाई कितना आ जाएगा अभी, कॉस एन पाई मतलब 1 पाई 2 पाई, फिर तो ये तो प्लस -1 आएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, प्लस -1 आ जाएगा, और e की पावर x की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो e की पावर ये होगा साइन वाई। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया, एन पाई, और कॉस एन पाई इसमें अगर हम लोग रख दें और e की पावर x, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये तो हमें मिलेगा e की पावर x और cos y कितना हो जाता है, +-1 हो जाता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग प्लस लेते हैं, +1 लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस लेते हैं तो e की पावर x इज इक्वल टू -1, जो कि संभव नहीं है। e की पावर x की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होती है। अब अगर माइनस ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, e की पावर x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1, और 1 का मतलब कितना होगा, e की पावर कितना होगा, 0, है ना, e की पावर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या पूछा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन अगर निकालना चाहें, e की पावर x इज इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन निकालना चाहें तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें तो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तब तो सोल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, n पाई और इनटू मतलब x प्लस आयोटा वाई हमारे पास निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू आप 0 कर देते हैं तो प्लस आयोटा और y कितना आ चुका, n पाई, तो n पाई आयोटा। ठीक है ना, n पाई आयोटा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक काम करते हैं, एक और मेथड हो सकता है इसका, उससे ट्राई करते हैं एक बार, है ना, ये तो ठीक है, इसमें कुछ हम लोग जो है मिस्टेक कर रहे हैं, एक और मेथड है उससे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, देखियो क्या होगा सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, इसको एक और मेथड से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है e की पावर z इज इक्वल टू -1। -1 को अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे cos, पहली बात ये दिया गया -1, ठीक है ना, -1 दिया गया, -1 को लिखा जा सकता है, -1 किधर होगा, -1 आपका किधर होगा भाई, यही तो होगा -1, तो इसका आर्गुमेंट पाई आएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है ना, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। जनरल फॉर्म में अगर लिखें इसको, तो इसको इसमें क्या ऐड और कर देंगे, cos ऑफ पाई प्लस ट्वाइस एन पाई,
ट्वाइस एन पाई और प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2n पाई। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। जनरल सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे ई की पावर आयोटा थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा कितना हो गया, पाई प्लस 2n पाई। ठीक है, और इधर हमारे पास कितना है, ई की पावर जेड है। दोनों तरफ तुलना कर देते हैं तो जेड बराबर हमारे पास आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास आयोटा, और इसमें से पाई कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस एन प्लस 1 पाई। तो ये आ जाएगा आयोटा ट्वाइस एन प्लस 1 पाई। इसका मतलब ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कहा जा रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट ई की पावर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग वही काम करते हैं, ई की पावर जेड इज इक्वल टू, और इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 + 1 मतलब 2 आ जाएगा, आर फिर, और इसका आर्गूमेंट कितना आ जाएगा भाई, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो π/3, इसका आर्गूमेंट π/3 आ जाएगा। तो कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 आ जाएगा। ठीक है ना, कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए एक काम करते हैं कि इसमें हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, कितना, कॉस ऑफ π/3 और प्लस 2n पाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2n पाई और ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा दिस, और प्लस फिर कितना आ जाएगा, आयोटा साइन π/3 और प्लस कितना आ जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग अगर दोनों तरफ लॉग ले लें, है ना, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा z इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा, या पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, आ जाएगा 2 ई की पावर आयोटा थीटा होता है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे ई की पावर आयोटा, और थीटा लिख देंगे π/3 प्लस 2n पाई, π/3 प्लस 2n पाई लिख देंगे। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई की पावर जेड मतलब जेड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, log 2 और प्लस log m की पावर n, तो कितना आ जाएगा, n log m मतलब कितना आ जाएगा, आयोटा, और आ जाएगा π/3 और प्लस कितना आ जाएगा, 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन है हमारे पास, log 2 प्लस आयोटा π/3, ये वाला है π/3, और प्लस यहाँ पे n पाई इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, n पाई दिया हुआ है, और हम लोगों ने कितना ऐड कर दिया, 2n पाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन तो यही वाला करेक्ट होगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि π/3 प्लस में देखिए एक ही है, इसमें तो π/3 है ही नहीं, यहाँ पे π/3 है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे π/3 प्लस में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक और उस तरीके से भी थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, जो अभी मैंने तरीका इसके पहले बताया था उससे भी वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो देखिए कैसे होगा, कैसे किया था पिछली बार अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ई की पावर जेड इज इक्वल टू, ई की पावर जेड कितना होता है, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम लोग लिख देंगे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स और ई की पावर आयोटा वाई कितना आ जाएगा, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है ना, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये हमें कितने के बराबर दिया गया है, ये हमें दिया गया ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई, ये कितने के बराबर दिया गया है, ये दिया गया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, ई की पावर एक्स कॉस वाई, और वहाँ पे रियल पार्ट कितना हमारे पास 1 है, और इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है, ई की पावर एक्स साइन वाई, और हमारे पास इधर इमेजिनरी पार्ट कितना रूट 3 है। स्क्वायरिंग करके इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, ई की पावर 2x कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर ऐड कर दें तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास ई की पावर x इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ई की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, log 2 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, x इज इक्वल टू log 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगर इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ई की पावर x साइन वाई और डिवाइडेड बाई ई की पावर x कॉस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, साइन वाई अपन इज इक्वल टू रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ई की पावर x, ई की पावर x कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा tan y इज इक्वल टू रूट 3
रूट थ्री कितने की वैल्यू है भाई, tan ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सोल्यूशन कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस आयोटा वाई, x कितना था log 2 और प्लस आयोटा, और y कितना आ गया n पाई प्लस पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। तो यही था log 2 प्लस n पाई प्लस पाई बाई 3 आयोटा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा सवाल है, आइए समझते हैं इसको। कहा जाए द वैल्यू ऑफ tan ऑफ आयोटा लॉग a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं इसमें कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई को हमें जब पोलर फॉर्म में बदलना होता है तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। पहले ये भीतर वाली चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी, तो कितना हो जाएगा, ए का मतलब कितना हो जाएगा आर कास थीटा और माइनस आयोटा आर साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो आर ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा कॉस थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे माइनस थीटा है और यहाँ पे कितना आ जाएगा ई की पावर आयोटा और थीटा कितना है, थीटा ही है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस आयोटा, तो -2 आयोटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये तो ए माइनस ई हो गया। अब इसमें क्या लेना, लॉग लेना है, ठीक है। तो लॉग ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी, जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग ई समथिंग, तो ये एन लॉग एम हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा -2 आयोटा थीटा, और कितना आ जाएगा लॉग ई बेस ई जो कि 1 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा -2 आयोटा थीटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, लॉग की वैल्यू आ गई। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करना, आयोटा से, तो आयोटा कितना आ जाएगा, आयोटा लॉग ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी, आयोटा से इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या लेना, tan अप्लाई करवाना है। तो अगर हम लोग इसमें tan अप्लाई करवा दें कि tan ऑफ आयोटा लॉग a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं 2 और tan थीटा की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, b बाई ए, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स b बाई ए, tan थीटा की वैल्यू b बाई आ जाए 2b बाई ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, एक एक कट जाएगा तो एक के ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इसको अच्छे से समझाने की, और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, ये भी देखिए सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन तो वही है, इसको तो हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। मतलब हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, a इज इक्वल टू, हमने पुट किया था a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये पुट किया था। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बना था हमारे पास, ये बना था आयोटा लॉग a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास बना था 2 थीटा। अभी हमने लोग सिंप्लीफाई किया था, देख लीजिए एक बार, आयोटा तक पहुंचे थे ना यहाँ तक, ये कितना बना था, 2 थीटा बना था, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है अब सॉल्व करना है कि साइन ऑफ आयोटा लॉग a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को टेन थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड करते तो b बाई ए आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2b बाई ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ऊपर चला जाएगा एक ए चला जाएगा, ट्वाइस ए बी, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब की बार आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कई टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पे कई तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, और इस बार जो बाहर क्या है, कॉस है। तो फिर से देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग लिखेंगे कि आयोटा लॉग ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी, ये तो आपका बन गया था 2 थीटा, और इसके आगे है कॉस, तो कॉस ऑफ आयोटा लॉग ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा का फार्मूला टेन के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा कितना आया था b बाई ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि इफ tan ऑफ log ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, देन tan ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan ऑफ log ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको उधर भेज देते हैं, tan इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, log ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस आयोटा b। दोनों तरफ हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें अगर, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, दोनों तरफ आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो log x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, log ऑफ x प्लस आयोटा वाई और प्लस log ऑफ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस आयोटा b और प्लस tan इनवर्स a माइनस आयोटा b। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे log m प्लस log n को log m इंटू n लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास log m इंटू n करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई मिलके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमें लाना है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इस स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा b और प्लस a माइनस आयोटा b। ये होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा भाई, ट्वाइस a अपॉन आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें लाना क्या है, हमें ये लाना था दिस वन। तो अच्छा, दूसरी बात देखिए, इसके आगे tan है ना, इसके आगे tan है, तो इस tan को मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, इस tan को अगर हम लोग इधर ले लें तो देखिए क्या बनने वाला है, ये आ जाएगा tan ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर कितना बचा हमारे पास, ट्वाइस a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, दिस वन। तो हमारे पास ट्वाइस a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्वाइस a अपॉन 1, इस तरीके से हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग का, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन।
बढ़ते हैं हम लोग जो है आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। कहा जा रहा है द इक्वेशन tan ऑफ आयोटा लॉग x माइनस आयोटा वाई अपन x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए पीछे आ चुका था ना। पीछे क्या आया था, आयोटा क्या था भाई हमारे पास, लॉग ऑफ और कितना था a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। तो इसको हम लोगों ने कितना बनाया था, 2 थीटा बनाया था। तो ये 2 थीटा बन गया। इसका मतलब ये भाई ये ए बी लिखे या एक्स वाई लिखे एक ही बात है, 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, थीटा की वैल्यू tan थीटा कितना था, b बाई ए आया था ना। यहाँ पे एक्स tan थीटा कितना आया था, b बाई ए। तो यहाँ पे tan थीटा b बाई ए ना आके कितना आ जाएगा, y बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा tan 2 थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसमें हम लोग tan थीटा की अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, ये तो कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा, y बाई एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक बात है, तो यहाँ से एक एक्स से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बना। ठीक है ना, अब ऑप्शंस में दे रहा है कि क्या क्या है इसमें से। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का जो सम आए वो 0 आ जाए। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। और साथ में हमारा देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आता है, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है ना, डेल्टा कितना होता है, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आ जाए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, साथ में एच स्क्वायर कितना आ जाए, ग्रेटर देन ए बी आ जाए, और साथ में ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का सम कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। आप डेल्टा निकालेंगे तो निश्चित रूप से नॉन जीरो आ जाएगा। और एच देखिए आप कितना, एच इज इक्वल टू कितना, -1/2। और ए बी आपका क्या है, ए कितना 1 है और बी कितना -1 है, तो ये -1 हो गया। तो अगर एच स्क्वायर की बात करें तो हो गया 1/4, और 1/4 -1 से क्या होता है, बड़ा होता है। माइनस इसका मतलब एच स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, इसका मतलब ये हाइपरबोला है। और साथ में ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।